एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम। पिटारा हम खोल चुके हैं नेम रिएक्शंस का। ऑल इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस फॉर योर क्लास 12th बोर्ड्स आपके सामने हैं। सारे नेम रिएक्शंस को बहुत आसान तरीके से हु हाउ व्हाट की फॉर्म में। हु बोले तो कौन देगा, कौन देगा मतलब सबस्ट्रेट। हाउ मतलब कैसे देगा, कैसे देगा मतलब क्या रिएजेंट डालें, ऐसी क्या अटैकिंग स्पीशीज डालें कि आपको क्या मिलेगा। क्या मिलेगा मतलब व्हाट, व्हाट मतलब प्रोडक्ट। अपन का फोकस अर्जुना विजन होना चाहिए प्रोडक्ट पर। सानू नहीं फर्क पैंदा कि साथ में बाय प्रोडक्ट क्या है, अपन का फोकस है प्रोडक्ट। सारे रिएक्शंस देखते हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से कम 16 मार्क्स, छोटा सा सेशन है मगर 16 मार्क्स आपकी पॉकेट में हो सकते हैं। इसलिए तैयार हो जाइए, कुर्सी के पीटी बांध लीजिए, नोटबुक, माइंडफुलनेस और पेन के साथ हो जाइए तैयार। वैसे तो मैं इस सेशन के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, पर मैं फिर भी चाहूंगी कि आप ये सारे रिएक्शंस अपने हाथों से अपनी नोटबुक में लिखिए। स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन के साथ। पहला रिएक्शन आ रहा है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस में चाहूंगी कि आप कपल की फॉर्म में याद करें, जैसे फिंकलस्टीन और स्वॉर्ट्स। फिंकलस्टीन कौन देता है, एल्काइल हैलाइड। इसमें आप सीधा डाल सकते हैं NaI। कैसे मैं याद करवाती हूं आपको कि फिंकलस्टीन को जाना पसंद है किसके पास, नाई के पास। क्या मिलता है, एल्काइल आयोडाइड। क्या मिलता है, एल्काइल आयोडाइड। बट स्वॉर्ट्स में क्या होता है, तो यहां पे एल्काइल हैलाइड, NaI एसीटोन, हाउ व्हाट एल्काइल आयोडाइड। बट एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करो, एंटीमनी, कोबाल्ट, सिल्वर या मर्करी फ्लोराइड डालो तो क्या मिलता है, एल्काइल फ्लोराइड। सेम रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड किसी से भी स्टार्ट करिए, बट अगर जैसे मैं सिल्वर फ्लोराइड डालूं तो मेरे पास आ जाएगा RF। दोनों रिएक्शंस को साथ में याद करने का। नेक्स्ट रिएक्शन इंतजार कर रहा है आपका, वुड्स रिएक्शन। यार ये तो बच्चा बच्चा जानता है। वुड्स रिएक्शन में आपको पता ही है, बेस्ट मेथड है इवन नंबर ऑफ कार्बन्स बनाने के लिए। बहुत फ्लॉप शो मेथड है ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स बनाने के लिए। ऑड नंबर के लिए क्यों फालतू मेथड है ये, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसकी वजह से परसेंटेज यील्ड हो जाता है बहुत कम। और ये सीबीएसई का एक बहुत फेवरेट सवाल है। कभी भी डबल होते हुए दिखे आपको कार्बन्स तो क्या चमकना चाहिए, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सो देख लीजिए, RX 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर आपको मिल जाएगा RR। एल्काइल हैलाइड, सोडियम ड्राई ईथर, क्या मिलता है, एल्केन। हु हाउ व्हाट आई होप इज #HDCC। कमेंट्स में HDCC लिखते रहिएगा अगर सारे नेम्ड रिएक्शन समझ में आ रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट, इसी का ही भाई फिटिक। यही चीज जो आपने एल्काइल हैलाइड के साथ करी, अगर आप अराइल हैलाइड के साथ करें तो क्या कहलाएगा, फिटिक रिएक्शन। सेम चीज कर रहे हैं आप, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाल रहे हैं। इस बारी मिल क्या रहा है, बाइफिनाइल मिल रहा है, बस यही फर्क है दोस्त। ठीक है, वुड फिटिक तो मैं लिख भी नहीं रही, उसके अंदर आपको समझ में आ ही जाएगा। एक एल्काइल हैलाइड है और एक अराइल हैलाइड। अगेन सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप कर रहे हैं, क्या मिल जाएगा, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ मिल जाएगा बेंजीन पर। ये 3 रिएक्शंस तो एकदम इजी पीजी हैं। बढ़ते हैं आगे, सैंडमेयर पे पहुंच गए हैं हम। सैंडमेयर को याद किया जाए गैटरमैन के साथ। अगर आप बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, जो कि दिखता है कुछ इस तरीके से, N2+Cl-, आपको पता ही है आराम से आप एनालीन से बना सकते हैं ये NaNO2+HCl डालकर। ध्यान रखिएगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कूल कंडीशंस होनी बच्चा पार्टी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज मिल जाएगा फिनॉल जो हमें नहीं चाहिए बाय द वे। ठीक है, तो 0 to 5 एक काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको लिखनी है। क्या डालोगे, क्यूपरस हैलाइड। अगर यही आप Cu+HCl डाल देंगे तो नेम्ड रिएक्शन बदल जाएगा। यहां पर अराइल हैलाइड मिल जाएगा, इसके अंदर अगर आप CuX डाल देंगे, लेट्स से CuCl डाल दिया, क्यूपरस क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन बचा रेडी है। मगर यही अगर मैं कॉपर विद HX डालूं तो नेम्ड रिएक्शन का नाम क्या हो गया, गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो हु बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड ही है, बट हाउ इज बारी कॉपर। कॉपर इधर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, गौर फरमाइएगा। बट सैंडमेयर में आपने देखा कि वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी। क्या मिलेगा, अराइल हैलाइड। चलिए बढ़ते हैं आगे, डार्जन्स मेथड।
देखिए डाल्टन्स रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत बेहतरीन यील्ड देता है ये किसकी, व्हाट विल बी फॉर्म्ड हियर, एल्काइल हैलाइड। किससे स्टार्ट कर रहे हैं आप, एल्काइल अल्कोहल के साथ SOCl2 डाल रहे हैं, RCl मिल रहा है आपको, साथ ही आपको गैशियस स्पीशीज मिल रही हैं, बाय प्रोडक्ट्स आपके गैशियस स्पीशीज में मिल रहे हैं। मैम आपने तो कहा था कि बाय प्रोडक्ट्स की टेंशन मत लो, नहीं, कुछ रिएक्शंस हैं जहां पे बाय प्रोडक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये, क्योंकि ये गैशियस है, थैंक्स टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, बहुत 5 स्टार मेथड है ये फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट डाउस प्रोसेस, ये तो एक ऐसा रिएक्शन है जो हर बच्चा जानता है, नितिका मैम के द्वारा पढ़ाया गया, हर बच्चा आई एम श्योर डाउस प्रोसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है। ये वाला रिएक्शन हमने बहुत बारी डिस्कस किया है। आपको पता ही है कि आप स्टार्ट करते हैं क्लोरोबेंजीन से, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशंस में डालते हैं NaOH। ये टेम्परेचर कंडीशन और बच्चा प्रेशर कंडीशंस 623 एंड 300 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मिलता है एक्चुअली सोडियम फिनॉक्साइड, जिसमें आप फिर एसिडिक मीडियम डालते हैं तो मिलता है आपको फिनॉल। ठीक है, तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड, फिनॉल। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखिए ये सिंपल तरीके से कैसे याद रखने का, हैक क्या है इस रिएक्शन का, सिंपल तरीका है, हैक है इसका, इट इज like, it is not exactly, you can understand it like this, it is like anti-Markovnikov addition of water। क्योंकि ये anti-Markovnikov addition of water जैसा है, आप सोच सकते हैं कि एल्कीन से आप शुरुआत कर रहे हैं, आप पहले हाइड्रोबोरेशन करेंगे, आपके पास ट्राई एल्काइल, ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं, CH, CH2, B, इस तरीके से CH2, CH2, R, CH2, CH2, R, इस तरीके से आपके पास ट्राई एल्काइल ब्रोमीन, ट्राई एल्काइल बोरॉन प्रोडक्ट आ जाता है। फिर आप जब ऑक्सीडेशन करते हैं बेस की प्रेजेंस में, क्योंकि पेरोक्साइड बचा, H2O2 इज द ऑक्सीडेशन पार्ट, तो जब आप पेरोक्साइड डालते हैं तब आपके पास आता है इस तरीके से एंटी मर्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। स्टार्टिंग मटेरियल हु कौन देगा, एल्कीन देगा, हाउ कैसे देगा, BH3 in the presence of tetrahydrofuran and then oxidation part NaOH plus H2O2। ये आपको कन्वर्जन्स में बहुत मदद करेगा, ये मैं आपको लिख कर दे रही हूं। प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा एज पर एंटी मर्कोनिकोव रूल। एक और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम तो नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, बट काम दिया हुआ है। क्योंकि इसका काम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये रिएक्शन हमारे लिए हो जाता है बेहद इंपॉर्टेंट। हैक इस रिएक्शन का बहुत सिंपल है, इट इज लाइक द एडिशन ऑफ वाटर एज पर मर्कोनिकोव रूल। असल में पानी का एडिशन नहीं हो रहा है, बट आप समझ सकते हैं कि एडिशन इस प्रकार हो रहा है कि मर्कोनिकोव एडिशन हो रहा हो। तो आप सोच लीजिए, एक एल्काइन से आप कर लीजिए शुरुआत, Hg2+ या मर्करी सल्फेट लिख सकते हैं आप। ये आप एसिडिक मीडियम में काम कर रहे हैं, आप इस तरीके का इनॉल पाएंगे और ये इनॉल क्या अंडरगो करेगा, नॉक नॉक, हु इज इट, टॉटोमेरिज्म। सो टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, और आपके पास आ जाएगा कीटोन। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स। चलते हैं आगे। लुकास, लुकास बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप जानते ही हैं। कौन देता है, अल्कोहल्स देते हैं। कैसे, HCl ZnCl2 की प्रेजेंस में क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड मिलता है। रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। SN1 मतलब कार्बोकेटायन बनता है। कौन सबसे पहले देगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, मिलेगा आपको एल्काइल हैलाइड।
3 डिग्री इंस्टेंट टर्बिडिटी, 2 डिग्री 5 मिनट में टर्बिडिटी एंड 1 डिग्री अल्कोहल। इंतजार करते रहो, कोई टर्बिडिटी नहीं आने वाली। बढ़ते हैं आगे। ऐसा हो सकता है कि बारिश आए और धरती गीली ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपका सीबीएसई बोर्ड्स आए और फ्रिडल क्राफ्ट पे चर्चा ना हो। फ्रिडल क्राफ्ट का रिएक्शन आपको 100% अपने पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाएगा। एक है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर आप बेंजीन के अंदर लेट्स से डाल रहे हैं इथाइल क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये तो आपने क्लास 11th में पढ़ाई था कि इस तरीके से इथाइल बेंजीन मिल जाएगा, एल्काइल बेंजीन मिल जाएगा। बट फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है हमारे क्लास 12th में। प्रेपरेशन फॉर कीटोन्स में आपको ये रिएक्शन दिख जाएगा। अगर आप बेंजीन में डालें असाइल क्लोराइड CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बच्चा, ये भी पता होना चाहिए, सीलियम आयन इस तरीके से, और आपको मिल जाता है एसिटोफिनॉन। ठीक है, एसिटोफिनॉन व्हाट ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बढ़ते हैं आगे। रीमर टीमन, टीमन चाय पसंद है, चाय में सिनेमन पसंद है, सिनेमल्डिहाइड होता है, सैलिसल्डिहाइड यहां पर बनता है। तो कौन देगा, फिनॉल देगा। क्या डालने पर, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ QH। क्या है इलेक्ट्रोफाइल यहां पर, डाइक्लोरोकार्बीन, ये है इलेक्ट्रोफाइल। क्या मिलता है, सैलिसल्डिहाइड। इसी का ही एक भाई है जो आपको याद साथ में ही होना चाहिए, रीमर टीमन के साथ ही याद रखिए, कोलबे। रीमर टीमन में सैलिसल्डिहाइड और कोलबे में सैलिसिलिक एसिड। कैसा दिखता है सैलिसल्डिहाइड और कैसा दिखता है सैलिसिलिक एसिड, मैं बना देती हूं। ये है आपका सैलिसिलिक एसिड और ये रीमर टीमन में जो बना वो है ये वाला मॉलिक्यूल जो कि है OHCHO, सैलिसल्डिहाइड। इट शुड बी हाई डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, यहां पे बच्चा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, क्या डाला है आपने, कार्बन डाइऑक्साइड डाला है, तो यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा करेक्शन में कर दूं, आप एक्चुअली देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल जाता है। यहां पे क्या है इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन डाइऑक्साइड है इलेक्ट्रोफाइल। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो कर रहा है आपका इंतजार वो है रोजनमन रिडक्शन। ये सिंपल सा है, एसिड हेलाइड के साथ आप स्टार्ट करते हैं और एल्डिहाइड। दिस इज द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, जिसमें पहला इसमें आता है रोजनमन, जिसमें बेरियम सल्फेट। देखिए H2+ PD डालते अगर आप एसिड हेलाइड में तो हो सकता था आपको अल्कोहल मिले, बट बेरियम सल्फेट विच एक्ट्स लाइक अ पॉइजन, ये काम करता है पॉइजन की तरह, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट मिल जाता है एल्डिहाइड। तो RCOCl लेट्स से इसके अंदर हमने डाला H2PD बेरियम सल्फेट, क्या मिला RCOH। यहीं तक रिडक्शन रुक गया। थैंक यू बेरियम सल्फेट। एक और रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, यहां याद कर सकते हैं आप ट्रिक से। ट्रिक क्या है बच्चा, स्टेप सन, सौतेला बेटा, स्टेप सन। सन से आप याद रखिए SnCl2 डालते हैं और सन से फोनेटिक से याद रखिए साइनाइड से स्टार्ट करते हैं। तो एल्काइल नाइट्राइल से आप स्टार्ट करते हैं, इसमें डालते हैं आप SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मिल जाता है RCHO। सिंपल। चलिए बढ़ते हैं आगे। इटार्ड रिएक्शन भी यहां पर आता है, बेहद इंपॉर्टेंट। यहां पे आप टोलुइन के साथ स्टार्ट करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड डालते हैं जिसका फॉर्मूला है CrO2Cl2। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्रोमाइल क्लोराइड। चलिए क्या देता है ये आपको, सीधा साधा CHO, बेंजेल्डिहाइड बनकर तैयार। अच्छा मेथड है बेंजेल्डिहाइड बनाने के लिए। एक और बेहद इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजेल्डिहाइड विच इज, अब यहां पर दो लोगों का कोलैबोरेशन है, सिर्फ गैटरमैन है तो वो Cu+HCl इन द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बट इन दोनों का कोलैबोरेशन है गैटरमैन कोच, ये अलग रिएक्शन है। बेंजीन से आप स्टार्ट करते हैं, कार्बन मोनोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डालते हैं और आपको मिल जाता है बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजेल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं, आइडोफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। आपको पता ही है कोई भी मिथाइल कीटोन या फिर द ओनली एल्डिहाइड विच गिव्स पॉजिटिव टेस्ट इज इथेनॉल।
इसके अलावा कोई एल्डिहाइड नहीं देता है। तो इस तरीके का ग्रुप, ये वाला जो पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 जो कि है आइडो फॉर्म। ये रिएक्शन आप किसी भी X2 के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप कोई और हैलोजन ले रहे हैं तो हैलोफॉर्म बोलेंगे, जैसे ब्रोमीन ले रहे हैं तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन ले रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन क्योंकि इसका एक डिस्टिंक्ट बॉइलिंग पॉइंट, डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट, डिस्टिंक्ट कलर, यूनिक कलर येलो कलर है, इसलिए आइडोफॉर्म हमारे लिए हो जाता है खास। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके CBSE बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स, भाई भाई साथ में याद करने का। मैंने जैसे कि बताया कुछ रिएक्शंस आपको कपल की तरह ही याद करने पड़ेंगे। तो बात कर लेते हैं टॉलेंस रिएजेंट की। एल्डिहाइड में आप डालते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, आपको मिल जाता है सॉल्ट ऑफ एसिड, और इस सिल्वर जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया सिल्वर मिरर में। इसलिए इस टेस्ट का नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देते हैं, जैसे कि बेंजेल्डिहाइड भी ये टेस्ट देते हैं, और एलिफैटिक एल्डिहाइड तो देते ही हैं। तो क्या होता है, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCHO गेट्स ऑक्सीडाइज टू RCOO माइनस Na+, इसलिए ये जो रिएक्शन है इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये हो गया टॉलेंस, इसी का भाई फेलिंग। माइंड यू फेलिंग में ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड कैसा, एलिफैटिक। क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा, नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा। अब इसमें दो आते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और फेलिंग बी है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, क्या मिलता है आपको, वही एल्डिहाइड का सॉल्ट ऑफ एसिड मिल जाता है, और इसका क्या हाशिया होता है, Cu यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर सल्फेट, ये Cu ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी में बना देता है, ये Cu यू कैन सी 2O, तो मतलब कि ये आ गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कि है रेड इन कलर। ठीक है, लाल कलर का यहां पर आपको मिल जाता है प्रेसिपिटेट, जो कि बता देता है कि फेलिंग मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लेमेंसन रिडक्शन कौन देता है भाई, क्लेमेंसन। क्लेमेंसन रिडक्शन देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, क्या डालने पर, जिंक अमलगम डालने पर। ठीक है, याद रखिएगा यहां पे HCl डलता है तो एल्केन मिलता है, एसिडिक कंडीशन में काम हो रहा है, बट वॉल्फ-किश्नर में हाइड्राजीन बेसिक कंडीशन में काम हो रहा है, KOH डालने पर काम हो रहा है, मिल एल्केन ही रहा है फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। दोनों अगेन कपल की तरह याद रखने का, वॉल्फ-किश्नर और क्लेमेंसन। चलिए बढ़ते हैं आगे। एस्टेरिफिकेशन, बच्चा ये बहुत इजी, अगर आप इसको बॉक्स मेथड से करो, एसिड एंड अल्कोहल, यहां से H निकालने का, यहां से OH निकालने का और कंबाइन करने का, एज सिंपल एज दैट। यहां से H निकाला, वहां से OH, जब आपने कंबाइन किया तो एस्टर, फ्रूटी स्मेल आ जानी चाहिए आपको, जैसे ही मैं एस्टर बोलूं फ्रूटी स्मेल आ जानी चाहिए। ये आ गया आपका R, यहां पे है CH3। ठीक है, एस्टर। चलिए ये हो गया एस्टेरिफिकेशन। अब आता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, नाम में ही छिपा है काम। ब्रोमामाइड, अमाइड, CONH2 कौन देगा, अमाइड देगा। कैसे देगा, ब्रोमीन डालेंगे आप NaOH की प्रेजेंस में। ये जो CO है ये एक तरीके से है कबाब में हड्डी, इस CO को हटा डालो और बना दो RNH2, 1 कार्बन लेस अमीन बनकर। बेहद इजी मेथड, अच्छा मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 कार्बन लेस अमीन। और मेथड्स भी हैं, देखिए गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, क्या होता है थैलीमाइड, COON, यहां पे इस तरीके का होता है थैलीमाइड। जब आपने डाला KOH, ये हाइड्रोजन है बच्चा एसिडिक, तो आपके पास आ जाता है सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, इस तरीके से N-K+।
अब इसमें आप कोई भी एल्काइल हैलाइड डालो, RX डालो और कर दो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो आपका ये R ग्रुप यहां पे लग जाएगा. सो दिस इज एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड. इसका कर दो हाइड्रोलिसिस, RNH2 तैयार, 1 डिग्री अमीन तैयार. गुड मेथड, बट क्या आप इस मेथड से एनालीन बना सकते हैं? नहीं. एनालीन के लिए जी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन का. क्लोरोबेंजीन का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये कभी भी आपको एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं दे सकता, मतलब एनालीन नहीं दे सकता. बढ़ते हैं आगे. कार्बाइल अमीन रिएक्शन, वाह, प्राइमरी अमीन. ओके, हमें पता ही है कि अगर हम एक प्राइमरी अमीन से स्टार्ट करें और इसमें CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH डालें तो फाउल स्मेलिंग RNC मिल जाएगा, ठीक है, विच इज आइसोनाइट्राइल. ये NC ग्रुप का ही नाम है, आइसोनाइट्राइल. व्हाट विल बी फॉर्म्ड? आइसोनाइट्राइल विल बी फॉर्म्ड बच्चा, ठीक है. चलिए, हिंसबर्ग बहुत अच्छा टेस्ट है. किसके लिए? सेपरेट आउट करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स. अगर आप 1 डिग्री अमीन से लेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको मिलेगा इस तरीके का फिनाइल. आप देख सकते हैं क्या स्टार्ट किया आपने, देखिए फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है. तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देती हूं, फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड. क्या मिलेगा? आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर RNH2 आप देखें तो H निकल गया और RSO2Cl. सो फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड में से यहां से क्लोराइड HCl टाटा बाय बाय, NHSO2R ऐसा ग्रुप आपका आ गया. ये फिनाइल है बेसिकली, तो ये PH ही लिख देती हूं मैं. तो फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड. अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये है एसिडिक. तो आप जब बेस डालते हैं तो ये एक PPT होता है, प्रेसिपिटेट होता है, जो सॉल्युबल हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि एक प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया, मतलब 1 डिग्री अमीन. अगर यही एक 2 डिग्री अमीन था बच्चा, तो यहां पे ऑलरेडी R है, तो अब आप नहीं सेपरेट आउट कर पाएंगे. प्रेसिपिटेट डज नॉट डिसॉल्व इन बेस. 3 डिग्री तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, प्रेसिपिटेट ही नहीं देगा, तो मतलब ये है एक तरीके का 3 डिग्री अमीन, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे. चलिए, एक और लास्ट रिएक्शन है आज का, विच इज हेल्वोल्हार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन. कौन देगा? देखिए इस तरीके का अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड देगा, ठीक है. जैसे कि आपको RCH2COOH आपको दिख रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है. क्या कैसे देगा? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में X2 डालने का. जनरली आप देखेंगे Br2 हम डालते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. चलिए, 2 और कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है. अल्फा हैलोजेंस की बात, अल्फा हाइड्रोजन्स की बात हुई है, तो एल्डोल और कैनिजारो की बात तो होनी ही चाहिए. इसका हु हाउ व्हाट आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में. अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होता है, हु हाउ व्हाट क्या आपको लिखना आ गया है, तो ये मेरे को टेस्ट हो जाएगा. हु हाउ व्हाट बताइएगा मुझे एल्डोल के लिए और कैनिजारो के लिए. क्या आप समझ गए हैं कौन से एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन्स देंगे एल्डोल, वहां पे एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन्स देंगे आपको कैनिजारो. वॉट डालने पे दोनों में है NaOH, ये तो आपको याद ही होगा, एक में डाइल्यूट और एक में कॉन्सेंट्रेटेड. क्या मिलेगा? वॉट, ये आपको पता है, ये एल्डोल मिलेगा विच इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और वहां पे एक अल्कोहल और एक एसिड. तो ये हु हाउ व्हाट आप खुद लिखिएगा कमेंट्स में, नोट्स में आपको जरूर मिल जाएगा. थोड़ी सी मेहनत आपकी मुझे चाहिए. हु हाउ व्हाट ऑफ एल्डोल एंड कैनिजारो इन द कमेंट्स. विद दिस इज मी नितिका साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.